अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली हमेशा की तरह मौजूद है और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को कैसे देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज़ का सेगमेंट है, आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, हमारे पास अपडेट आ रही है। वो अपडेट ये आ रही है कि अगर जो आप कह लेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं हो पाता, जिस तरह की सर्कमस्टेंसेस चल रही है बांग्लादेश के अंदर और जो सिचुएशन चल रही है, अगर बांग्लादेश की टीम ट्रैवल नहीं करती है तो रूल्स के अकॉर्डिंग फिर क्या होगा वो आपको बताएंगे। बात करेंगे नसीम शाह के हवाले से, जिन्होंने बात की आज आके मीडिया से, क्या कहना है उनका वो आपको बताएंगे। बात करेंगे जी पीसीबी के हवाले से, जो मेंटोर वो फाइन कर रहे हैं, कब वो फाइन कर लेंगे वो आपको बताएंगे। श्रीलंका नाखुश है जी यूके से, और शायद वो यूके का जो टूर है वो कह रहे हैं जी मुश्किल है हमारा, पहले हमें सिक्योरिटी दे वहाँ पर। वो क्या स्टोरी है। फिर इंडिया की जो टीम है वो इस वक्त जो अंडर क्रिटिसिज्म है, ना सिर्फ इंडिया की टीम अंडर क्रिटिसिज्म है, गौतम गंभीर को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है एक ही सीरीज के बाद श्रीलंका से। आपको पता है कि जैसे ही वो हारे हैं तो इंडियन मीडिया में, इंडिया की सोशल मीडिया में गौतम गंभीर को काफी जो आप कह लें कि रगड़ा जा रहा है। इस पर बात करेंगे। बात करेंगे शाहीन के हवाले से, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है उनके क्लब की जो शर्ट है वो आज उन्होंने अनरिवील की है, इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ एक बार ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो बांग्लादेश ने जो है टूर करना है पाकिस्तान का। वैसे तो पीसीबी बड़ा कॉन्फिडेंट है इस वक्त, क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने पाकिस्तान जो ए है उनका कैंप इस वक्त लगाया हुआ है, पाकिस्तान शाहीन का कैंप इस्लामाबाद में। ये कैंप जो है शेड्यूल है इस्लामाबाद क्लब के अंदर, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो बड़े होपफुल है कि बांग्लादेश की ना सिर्फ ए टीम जो है पाकिस्तान ऑन टाइम आएगी। पहले तो उन्होंने आना था वैसे 7 अगस्त को, लेकिन नहीं आ पाई, बट शेड्यूल को रिवाइज कर लिया गया है। तो वो बहुत होपफुल है कि ये मैचेस भी पूरे होंगे। फिर उसके बाद जो मेन बांग्लादेश की टीम है वो भी पाकिस्तान आएगी और आकर जो अपनी पूरी सीरीज है वो खेलेगी। लेकिन जो बांग्लादेश की मीडिया है उसके अंदर ये चीजें अब चल रही हैं कि हो सकता है कि बांग्लादेश की टीम अगर ट्रैवल नहीं करती, क्योंकि अभी तक वहां पर जो हालात हैं वो नॉर्मलाइज नहीं हुए बांग्लादेश में उस तरह से जिस तरह से हालात जो नॉर्मलाइज होने चाहिए। तो फिर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो आपको यह समझना जरूरी है कि जो बांग्लादेश है, सोर्स के मुताबिक, बांग्लादेश मीडिया के मुताबिक, अभी तक वहां पर जो एयरपोर्ट्स हैं वो बंद रखे गए हैं। वहां पर मामूल नहीं है। 8 से 10 बड़े ममालिक हैं, इससे भी ज्यादा हैं, लेकिन ये बड़े बड़े मशहूर जो मुल्क हैं उन्होंने ऑलरेडी ट्रैवल आप कह लो कि एडवाइजरी जारी की हुई है, जिसमें इंडिया भी शामिल है, यूके भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी, और भी बहुत सारे मुल्क हैं जिन्होंने ये कहा है कि आप बांग्लादेश ट्रैवल मत कीजिए। और वैसे भी बांग्लादेश की जो फ्लाइट्स हैं वो भी वहां नहीं जा रही। बहुत ही कोई इमरजेंसी वाली जो कोई फ्लाइट्स हो तो वो खाली वहां से जा रही हैं, कोई आमदोरफ्त नहीं है, वहां से आ नहीं जा रहा, जाया नहीं जा रहा, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। इस हवाले से जो बांग्लादेश मीडिया वो ये भी रिपोर्ट कर रही है कि अगर बांग्लादेश खिलाड़ी, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो उनकी अवामी नेशनल पार्टी के उसके क्लोज थे, जैसे आपको बताया एक्स क्रिकेटर भी थे मुशर्रफ मुर्तज़ा, फिर शकीब के भी बड़े ताल्लुकात थे, उनके ऊपर भी फैंस बड़ा तपे हुए हैं। जो पब्लिक है वहाँ की वो बड़ी मीटर शॉट है, तो उस हवाले से सिक्योरिटी बड़े कंसर्न्स हैं। तो खैर अभी तक तो ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा गया। और दूसरा जो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो हमने आपको खबर भी दी थी कि जो बीसीबी के चेयरमैन है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, वो भी किसी और मुल्क भाग चुके हैं और उस मुल्क का भी पता भी नहीं है कि वो या भारत गए हुए हैं या यूके गए हुए हैं या कहाँ गए हुए हैं। जो चेयरमैन है, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं, वो भी नहीं है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद फ्रीक्वेंट जितनी आप सोच रहे हो उतनी आसान नहीं है। तो अभी हतमी ऐसी चीज है नहीं, क्योंकि बांग्लादेश के जो सर पे 2 टूर हैं। एक तो उन्होंने पाकिस्तान का टूर करना है और फिर उनके साथ भारत की सीरीज है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है उनके साथ, और दोनों WTC का पार्ट है। तो इस सूरत में अभी तक कोई बांग्लादेश की तरफ से कंफर्मेशन नहीं है, अभी खाली उम्मीदें ही अच्छी हैं। तो इस सूरत में आईसीसी के कवानीन ये कहते हैं कि अगर बांग्लादेश किसी मसले मसाइल की वजह से एयरपोर्ट की रोला रहता है एविएशन की तरफ से, या वहां से सिक्योरिटी क्लियरेंस उनको नहीं मिलती अपनी टीम को अपने ही मुल्क में, और उनको अलाउ नहीं किया जाता कि अगर आप यहां जाते हो, और अब वहां की बांग्लादेश के क्योंकि प्रोटेस्ट हो रहे हैं, रोला रपटा चल रहा है, तो उस सूरत में ये फैसला किया जाएगा कि अगर वो नहीं आते, वैसे तो अभी तक उम्मीद हम तो लगा के बैठे हुए हैं कि बांग्लादेश इंशाल्लाह आएगी पाकिस्तान और क्रिकेट हमारी चलती रहेगी। तो अगर तो बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं आ पाती, उस सूरत में आईसीसी के जो कवानीन है उनके मुताबिक WTC के जो 2 मैचेस हैं, उन दोनों मैचेस के जो पॉइंट्स हैं वो पाकिस्तान टीम को ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। सेम यही अप्लाई होगा कि अगर ये इंडिया भी नहीं जा पाते तो इंडिया और बांग्लादेश की सीरीज भी अगर कैंसिल होती है तो ऑटोमेटिक WTC के जो पॉइंट्स हैं वो पूरे के पूरे इंडिया को मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल तो आप कह लें कि पॉजिटिव उम्मीद जरूर की जा सकती है कि बांग्लादेश जो है वो ट्रैवल जरूर कर हम तो उम्मीद यही कर रहे हैं। और अगर कोई वे उनके लिए निकाल, अगर इसमें कोई मसला मसाइल भी आते हैं तो इस पर पीसीबी भी पूरे तरीके से जो है वो आप कह लो कि वेलकम करने जा रहा है। और इवन ये कहा जाता है कि अगर ये खुदा ने खासा अगर डिले भी होता है तो तारीखों का भी मसला नहीं है, 1 आध दिन का मसला भी आया तो उसको भी आगे पीछे किया जा सकता है। लेकिन अभी तक जो उम्मीद की जा रही है वो यही की जा रही है कि बांग्लादेश
ऑन टाइम। चलो अगर ए टूर जो अगर ये ए टीम का चलो मुतासिर भी होता है तो ये इतना बड़ा नहीं है कोई मसला। मेन दूसरी टीम मेन आपके WTC के पार्ट का हिस्सा है, जो पाकिस्तान बांग्लादेश के 2 टेस्ट मैचेस हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इंटरनेशनल मैचेस हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि उसमें थोड़ा भी टाइम भी है तो तब तक चीजें ओके भी हो जाएं। बिल्कुल। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है नसीम के हवाले से। तो नसीम ने जो है वो आज आए थे मीडिया से, जो उन्होंने बात की जिस पर उन्होंने कहा कि हम जो है वो बेहतर क्रिकेट नहीं खेले हैं, जिसकी वजह से पिछले कुछ अरसे में जो है हमारे ऊपर क्रिटिसाइज भी किया गया और उनका ये मानना था कि क्रिटिसिज्म बनता भी है जिस तरह की हमने क्रिकेट खेली है। देखिए नसीम शाह ने कहा है कि हमने बहुत बुरी क्रिकेट खेली है, जिसकी वजह से हम सबको ये एहसास भी है कि फैंस हमसे नाराज हैं, फैंस हम पर गुस्सा हैं, और वो कहते हैं कि अब हमें अगर फैंस का भरोसा और फैंस का प्यार दोबारा जीतना है तो हमें भी ये पता है कि हमें बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में सब हमसे मायूस हुए थे, हमारी परफॉर्मेंसेज वो नहीं थी जो हमसे उम्मीदें निकाली जा रही थी। तो अब हम ऐसा यूनिट ये चाहते हैं कि अब इस तरह की क्रिकेट फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए खेलें कि जो फैंस का खोया हुआ प्यार है वो दोबारा हासिल कर सकें। तो उम्मीद करते हैं उनको एहसास है, यही एहसास हमारे कप्तान बाबर आजम को भी होना चाहिए, यही एहसास हमारे रिजवान को भी होना चाहिए, यही शाहीन को भी होना चाहिए, शादाब को भी होना चाहिए, यही एहसास मोहम्मद आमिर को भी होना चाहिए, यही एहसास इमाद वसीम को भी होना चाहिए, यही एहसास इफ्तिखार अहमद को भी होना चाहिए, यही एहसास फखर और बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं सबको भी होना चाहिए, एहसास हारिस रऊफ को भी होना चाहिए। लीडरशिप को मेन एहसास बिल्कुल, ये जिनमें बड़े नाम शामिल हैं जैसे ये बाबर, रिजवान है, शाहीन है, इनको कोई एहसास नहीं है जो रियलिटी अभी तक जो दिख रहा है वो अपना एंजॉय कर रहे हैं। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो अपडेट आ रही है पीसीबी के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि पीसीबी जो है वो मेंटोर्स को जो है वो ढूंढेगा और 21 अगस्त तक जो है पीसीबी ये जो मेंटोर्स हैं जो टूर्नामेंट का पीसीबी ने कहा है कि हम करवाएंगे, जिसमें 5 ऐसे आपको पता है कि लेजेंड्स होंगे जिनको जो है लगाया जाएगा, तो वो पीसीबी को फाइंड करने देखिए पीसीबी सीनियर और लेजेंड्स खिलाड़ी ढूंढ रहा है और ये कहा जा रहा है कि 5 आपको पता है ऑलरेडी बता दी गई है कि 5 टीमें हैं जो चैंपियंस की टीमें हैं, उसमें T20 भी है, ODI भी है और 4 डे भी होंगे, और उसमें पीसीबी ने ये फैसला किया कि एक एक जो है वो मेंटोर लगाया जाएगा जो हर चीज करेगा, जो उस टीम की सिलेक्शन भी देखेगा, जो उस टीम की कोचिंग भी देखेगा, जो उस टीम में यंगस्टर्स भी ग्रूम कराएगा, जो पीसीबी का एडवाइजरी भी ऑटोमेटिक बन जाएगा। जैसे वकार यूनिस एडवाइजरी हैं तो वही जो 5 लेजेंड्स होंगे वो ऑटोमेटिक एडवाइजरी का काम भी करेंगे, पीसीबी को एडवाइसेस भी देंगे, इंटरनेशनल टीम के हवाले से फ्यूचर में भी देते रहेंगे। तो पीसीबी बड़े सोच समझ के वो फैसला करने जा रहा है। 21 तारीख तक पीसीबी ने कहा है कि आप एप्लीकेंट्स अपनी सबमिट करवा सकते हैं, जो एक्स क्रिकेटर हैं वो अपनी सबमिट करवा सकते हैं, और पीसीबी की कोशिश यही है कि बड़े से बड़ा जो नाम है, बड़े से बड़ा जो खिलाड़ी है वो इसमें शामिल हो, और वो सब वकार यूनिस के भी अंडर होंगे। जैसे वकार यूनिस है तो वो डायरेक्ट वकार यूनिस को भी आप कह लो कि इस पर रिपोर्ट करेंगे, और वकार यूनिस डायरेक्ट उनको खुद भी सिलेक्ट करेंगे। अभी जो प्रोसेस चल रहा है इसमें वकार यूनिस भी उसमें अपना अमल दखल करेंगे कि किसको मैंने सिलेक्ट करना है। तो देखते हैं कि कौन से बड़े नाम आते हैं, लेकिन 21 तारीख तक आखिरी टाइम है, उसके बाद फिर पीसीबी जो है वो कुछ दिनों में फैसला करके अनाउंस कर देगा। अच्छा, श्रीलंका बड़ा नाखुश है जी यूके में इस वक्त, जो आपको पता है कि प्रोटेस्ट जो है वो जारी है, और श्रीलंका ने जो है टूर करना है इंग्लैंड की टीम के साथ, उन्होंने जाकर जो है वहाँ पर मैचेस खेलने हैं। तो जिस हवाले से श्रीलंका ने अब ये कहा है कि भाई हम जो इस वक्त जो यूके की सूरत हाल है उससे हम एग्री नहीं है, वहाँ पर इस वक्त जो है प्रोटेस्ट जारी है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी जाए। देखिए इंग्लैंड और श्रीलंका की जो सीरीज है, टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है 21 तारीख से 21 से 25 तक मैनचेस्टर में खेला जाएगा, ओल्ड ट्रैफर्ड में। फिर इसके बाद 29 अगस्त से 2 सितंबर तक आपके लॉर्ड्स में खेला जाएगा, और फिर आखिरी टेस्ट मैच 6 से 10 सितंबर तक ओवल में खेला जाएगा। इस टाइम तकरीबन कहा जा रहा है कि 9 से 10 श्रीलंका के खिलाड़ी और काफ़ी सारे जो ऑफिशियल्स हैं वो ऑलरेडी इंग्लैंड में मौजूद हैं, और क्योंकि उनका टूर है, और बाकी जो भी इंडिया की सीरीज में पार्टिसिपेट कर रहे थे वो अभी दोबारा जाएंगे मैनचेस्टर। लेकिन कुछ वहाँ पे जो आपको पता है इमिग्रेंट्स के कुछ रोले चल रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और श्रीलंकन खिलाड़ियों ने कहा है जी कि हम बहुत ही अनसेटिस्फाइड हैं यहाँ पे सिक्योरिटी को लेकर, और हमारे लिए बड़ी ये परेशानी बने हुए हैं ये जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं। तो उन्होंने यूके की जो गवर्नमेंट है उससे उन्होंने कहा जी कि आप हमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, और अपने क्रिकेट बोर्ड से भी कहा कि आप गवर्नमेंट से कहें कि हमें जो है यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड सही की जाए, क्योंकि हम बहुत ही अनसेटिस्फाइड हैं। अभी हम भी ये बात कर रहे थे कि बड़ी हैरानी की बात है कि श्रीलंका के जो खिलाड़ी हैं वो यूके में अपने आप को अनसेटिस्फाइड फील करेंगे। इससे पहले कोविड के दिनों में श्रीलंका में कितने रोले चल रहे थे, प्रोटोकॉल तोड़ के जो है बाहर निकल जाते थे। फिर श्रीलंका के अंदर जब पाकिस्तान ने विजिट किया था और पाकिस्तान टेस्ट सीरीज खेल रहा था, उस टाइम पर उनके प्रेसिडेंट के अगेंस्ट एहतजाज चल रहा था, तो जिस तरह बांग्लादेश में एहतजाज है ना, इस तरह चल रहा। वो बड़ा जो इनके कुछ काफी सारे खिलाड़ी वो मौजूद है, 8-9 खिलाड़ी और ऑफिशियल्स भी मौजूद है इस टाइम इंग्लैंड में ही है, तो वो कह रहे हैं हम बहुत ही अनसेटिस्फाइड हैं यहाँ पे सिक्योरिटी को लेकर। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है शाहीन के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि शाहीन ने जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है आपको पता है कि क्लब है
उसकी शर्ट जो है अनवील की। आज उनको बुलाया गया था शहनशाह अफरीदी को कि उनकी शर्ट जो है वो अनवील करें। देखिए मैनचेस्टर यूनाइटेड जो 20 टाइम्स चैंपियन है, उन्होंने पहली बार ऐसा हुआ कि किसी एशियन क्रिकेटर को, फर्स्ट टाइम एवर हुआ कि किसी एशियन क्रिकेटर को उन्होंने बुलाया और उससे अपनी जो किट है वो अनवील कराई। तो बड़ा ये एजाज की बात है शाहीन के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी कि फर्स्ट एवर वो क्रिकेटर बने हैं। और उसके बाद उन्होंने लिखा भी कि ईगल, उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को बुलाया ईगल के नाम से, और शाहीन शाह अफरीदी से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपनी जो 25 बड़ा जबरदस्त जो 25 का जो नेक्स्ट ईयर और ये 1.5 साल का जो उनकी किट है ये उन्होंने शाहीन से अनवील कराई है और शाहीन वहां पे मौजूद हैं, तो बड़ा उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। चलें उम्मीद करते हैं, बल्कि हाँ इंडिया के हवाले से भी अपडेट आ रही है और अपडेट जो है वो ये आ रही है कि इंडिया जो है श्रीलंका से सीरीज हारा है। उसके हारने के बाद काफ़ी ज़्यादा इंडियन टीम को जो है क्रिटिसाइज किया जा रहा है इंडियन फैंस की तरफ से कि ये तो वर्ल्ड चैंपियन थे और वर्ल्ड चैंपियन श्रीलंका से हार गए। ना सिर्फ इंडियन टीम को क्रिटिसाइज किया जा रहा है बल्कि गौतम गंभीर को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इवन जब गौतम गंभीर जो है वो हेड कोच बने थे तो हमने तब भी आपको बता दिया था कि ये वर्ल्ड चैंपियंस जो है वो इनका हेड कोच बनना कोई इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर आप एक भी मैच हारेंगे तो तीरों का जो रुख है वो सीधा आपकी तरफ आ जाएगा। देखिए श्रीलंका से जो हार मिली है भारत को, जाहिर है काफी बुरी हार मिली है, क्योंकि अगर आप रैंकिंग की बात करते हो इंडिया की, वो नंबर 1 है। श्रीलंका चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं खेलेगी, वो चैंपियंस ट्रॉफी का भी पार्ट नहीं है। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 में भी नहीं जा सकी। फिर अगर आप बात जीत की करो तो 1997 से कभी श्रीलंका इंडिया से जीती नहीं है। तकरीबन 27 साल के बाद, 27 ईयर्स के बाद ये जीत उनको मिली है। 2007 के बाद इंडिया कंसेक्टिव जीतता हुआ आ रहा है, उससे पहले चलो सीरीज बराबर भी हुई थी। तो इन सब के बाद और जिस तरह से गौतम गंभीर ने कमांड संभाली और इंडिया जिस तरह से हारा है, पहला मैच टाई हो गया, अगले 2 इंडिया आउट क्लास हो गया, तो बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है। रोहित शर्मा ने भी इस पर जवाब दिया है, वो कहते हैं कि बिल्कुल हम ये हारे हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी टीम बहुत बुरी हो गई हो, पीछे हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, ये सीरीज हम जरूर हारे हैं लेकिन हम आगे दोबारा इसमें से कम बैक करेंगे, जल्दी इस शिकस्त से हम बाहर निकलना चाहते हैं। फिर इसके अलावा श्रीलंका के जो तिक्षान है उनका बयान आया, वो कहते हैं जी इंडिया के जो प्लेयर्स हैं ये छोटे छोटे ग्राउंड्स में और फ्लैट विकेट्स पे खेलते हुए आ रहे थे, तो हमें पता था कि आईपीएल वगैरह और इससे पहले भी इंडिया में जो ग्राउंड्स हैं वो थोड़े छोटे हैं और विकेट्स बहुत फ्लैट होते हैं, तो हमें पता था कि प्रेमदासा स्टेडियम में जब ये आएंगे, जहां ग्राउंड भी बड़ा है प्रेमदासा स्टेडियम का और विकेट भी थोड़ा टर्नर रहता है, तो ये यहाँ पे स्ट्रगल करेंगे और हम अपने प्लान पे कामयाब रहे हैं। T20 फॉर्मेट चलो एक अलग फॉर्मेट होता है, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट में आपको थोड़ा लंबा खेलना पड़ता है, संभल के खेलना पड़ता है, और इंडियन टीम उसके लिए तैयार नहीं थी। हालांकि मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा था कि शायद T20 में फिर भी श्रीलंका मुकाबला करे। ओडीआई में मुझे इस सीरीज से पहले ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका इंडिया का मुकाबला भी नहीं कर पाई, क्योंकि T20 सीरीज की अगर आप बात करो तो उसमें तो ऑलरेडी वो सीरीज बड़ी मजेदार हुई थी, बड़ी टाकरेदार हुई थी, लेकिन ओडीआई में जिस तरह से श्रीलंका ने जीता है, इवन आखिरी 2 मैचों में तो हसरंगा भी उस टीम के अंदर नहीं थे, नहीं सारे। इसके अलावा पाकिस्तानी जो फास्ट बॉलर जुनैद खान है उनका भी स्टेटमेंट है और उनका मानना यह है कि अगर आप बुमराह को टीम इंडिया से निकाल दो उनकी बॉलिंग के बगैर, बुमराह की बॉलिंग के बगैर, तो वो कहते हैं जी 0 है इंडियन टीम। हकीकत तो यह है कि जो इंडिया को मेन जितवाने में किरदार अदा कर रहे थे वो 2 ही बॉलर थे, एक बुमराह थे और एक कुलदीप थे। कुलदीप वो इंपैक्ट उतना डाल नहीं पाए इस बार, विकेट्स लिए फिर भी कुलदीप, लेकिन उतना इंपैक्ट नहीं डाल पाए ना जिस तरह श्रीलंका की अगर आप बात करते हो तो वेलागे इंडिया 5 ले गए, दूसरे वाले जो बॉलर हैं वो भी 6-6 विकेट लेते रहे हैं, वो भी कमाल बॉलिंग करते रहे हैं, तो वो फर्क तो था। लेकिन इस टाइम इंडियन टीम को बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बिलखसूस गौतम गंभीर के ऊपर बड़ा आप कह लो क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इंडिया के जो एक्स क्रिकेटर हैं वो गौतम गंभीर पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनके डिसीजन मेकिंग पे वो बहुत ओवर एक्सपेरिमेंट कर जाते हैं। पहले एक बार उन्होंने किया राहुल को नंबर 7 पे खिलाया, फिर उनको ड्रॉप कर दिया। अपने कोलकाता नाइट राइडर के जो आप कह लो कि जो उनके दोस्त चाह रहे हैं लाइक श्रेयस अय्यर, उनको लगातार वो मौके देते रहते हैं, तो शदीद क्रिटिसाइज किया जा रहा है भारत में, इंडियन मीडिया में, गौतम गंभीर की कोचिंग के स्टाइल को भी और टीम इंडिया को भी श्रीलंका की हार के बाद। चलो उम्मीद करते हैं। इसके अलावा अली साहब मैच भी चल रहा है, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच चल रहा है, लेकिन मैच से ज्यादा बारिश चल रही है, कल का मैच भी धुल गया था। फिलहाल साउथ अफ्रीका 150 बना चुकी है, 3 खिलाड़ी आउट हैं अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, दूसरा दिन चल रहा है, लेकिन ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में मैच खेला जा रहा है, आयरलैंड है, फुल बारिश ही बारिश चल रही है, बाबूमा भी खेल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अच्छा ये मैच हो, लेकिन लग रहा है कि बारिश इस मैच को ले जाएगी। उम्मीद करते हैं जी आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए वो कर लीजिए, इंस्टाग्राम को बजाइए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। मैं जो क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट अल्लाह हाफिज़, बाय।